A very good evening, dear friends. Welcomes to all of you to the YouTube channel Economic Equalizer. जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया था कि मैं जल्द ही इंडियन इकॉनमी, कंप्लीट इंडियन इकॉनमी, जिसमें कि हम लोग बजट, सर्वे एंड जो भी रिसेंट की प्लानिंग्स हैं, NFHS 5 की जो रिपोर्ट है, SRS की जो रिपोर्ट है, और जो भी इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग है, उन सारे वीडियोस को मैं जल्द ही यूट्यूब इकोनॉमिक इक्वलाइज़र पे अपलोड कर दूंगा। और इन सारी वीडियोस के PPT भी टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, पे भेज दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइज़र को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम लिंक जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी सेपरेट लिंक है। आप लोग जो है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से जुड़ सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में जानेंगे। क्या क्या रही है बजट में, क्या क्या क्या, क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू रिसिप्ट क्या रहा है, फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहा है। तो आइए हम लोग जो है उसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये यूनियन बजट 2023 एंड 24 मैं आप लोगों के सामने ये इसलिए लेके आया हूँ कि आप लोगों को इसका एक्चुअल मीनिंग पता चले, आखिर होता क्या है इसमें। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये फिनेंशियल ईयर एक्चुअल डेटा 2021-22, फिनेंशियल ईयर 2022-23, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, BE एंड RE। एंड तीसरा है आपका फिनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, ये BE है। अब आप लोग देखोगे इसमें ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये फिनेंशियल ईयर, ये एक्चुअल डेटा 2021, ये क्या है, एक्चुअल फिगर है। एक्चुअल फिगर को ये शो कर रहा है। क्या होता क्या है इसमें, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी बजट, देखिए हम लोग का जो बजट होता है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट जारी करती है तो बजट हम लोग का आता है 1 फरवरी को। जैसे अगर 2024 का आने वाले समय में, अभी 2 महीने बाद जब गवर्नमेंट अपना बजट देगी, तो 2024 में 1 फरवरी 2024 का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आएगा। और बजट के जस्ट वन डे बिफोर, एक दिन पहले क्या आता है हम लोग का, इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे देती है, मतलब 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड 1 फरवरी को आता है बजट। और ये आप लोगों को मैंने 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है। आप लोग देखोगे ये है फिनेंशियल ईयर एक्चुअल डेटा, मतलब अगर 2023-24 की बात किया जाए, जो गवर्नमेंट जो बजट देती, बजट जो होता है अपकमिंग आने वाले ईयर्स, सालों के लिए गवर्नमेंट का किस तरीके के खर्चे होंगे, किस तरीके की उसकी रिवेन्यू, आय कर का प्राप्तियां होंगी। और फिनेंशियल ईयर ये देखो आप लोग, ये BE जो होता है बजट एस्टिमेट है, और ये क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट। अगर हम लोग मान लें 2023-24 में गवर्नमेंट क्या देती है, अगर 1 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने अपना बजट जारी किया था, ठीक है, और ये क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट है। बजट आता कब है, 1 फरवरी 2023 को आया था। आने वाले 24 में 1 फरवरी 2024 को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट देगी, ठीक है। तो ये जो बजट होता है हम लोग का, जो फिनेंशियल ईयर होता है, फिनेंशियल ईयर जो होता है 1 मार्च से 31 अप्रैल होता है, ठीक है। बजट आ जाता है कब, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आ जाता है। इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है 31 जनवरी को, जबकि हम लोग का फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को। 31 मार्च को कंप्लीट होगा, ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलेगा हम लोग का फिनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट का जो बजट आता है वो आ जाता है 1 फरवरी को, मतलब उसके पास पूरी फरवरी एंड पूरा मार्च, 2 महीना पहले बजट दे देती है। इसलिए ये रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है, मतलब गवर्नमेंट जो फोरकास्ट की रहती है कि मुझे यहाँ से इतने रिसिप्ट होंगे और मेरे इतने खर्चे होंगे, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। इसलिए क्यों,
क्योंकि बजट हम लोग का आ गया 1 फरवरी को, और हम लोग का फिनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 1 अप्रैल, अगर हम लोग 24 के लिए बात किया जाए तो गवर्नमेंट अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि हम आने वाले सालों में हमारी गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है इंटरिम बजट जारी करती है, और उस इंटरिम बजट में जो एस्टीमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूई। जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो होता है क्यूई। क्यूई मतलब क्विक एस्टीमेट। ये हम लोग का क्या है? एक्चुअल एस्टीमेट। अगर हम 2021-22 के डेटा की बात किया जाए तो ये हमको एक्चुअल फिगर देता है, जो हम लोग को किससे प्राप्त होता है? इकोनॉमिक सर्वे से। हम लोग का बजट क्या होता है? फोरकास्टिंग होता है अपकमिंग ईयर्स में गवर्नमेंट के खर्चे किस तरीके के होंगे, गवर्नमेंट की प्राप्तियां किस तरीके की होंगी, रिवेन्यू रिसिप्ट किस तरीके का होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरीके का होगा, कैपिटल रिसिप्ट किस तरीके का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके का होगा। तो वो हम लोग को किससे एक्चुअल फिगर जो है हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे देता है। बजट क्या देता है? फोरकास्ट करता है। बजट जो होता है आने वाले सालों में गवर्नमेंट के किस तरीके के खर्चे हैं और किस तरीके की प्राप्तियां हैं उनके बारे में बताता है। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने 3 फिगर्स लाया हूँ मैं। ये फिनेंशियल ईयर, ये एक्चुअल डेटा 2021-22 का जो हम लोग का बजट, जो इकोनॉमिक सर्वे अभी जो आया हुआ है 22-23 में, ये हम लोग का एकदम एक्चुअल फिगर दे रहा होगा। किसका? कौन से ईयर का? फिनेंशियल ईयर 21-22 वाले का। और अभी जो 22-23 चल रहा है, 31 मार्च 2023 को जो ये फिनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, जो 1 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो फिनेंशियल ईयर चला है, उसमें ये गवर्नमेंट के बजट एस्टीमेट हुए होंगे, और उसके बढ़े हुए होंगे कुछ खर्चे, कुछ घटे हुए होंगे। तो ये बजट एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट इसलिए होता है। और फिर ये 2023-24 का, जो कि आप लोग का अभी हम लोग का जो होता है फाइनेंशियल ईयर जो है, ये कौन सा था? फाइनेंशियल ईयर जो है हम लोग का, ये अभी जो आप लोग देख रहे होगे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये क्या था? FY23। ठीक है, FY23 है फाइनेंशियल ईयर, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या दिया था? बजट एस्टीमेट दिया था। गवर्नमेंट के किस तरीके के खर्चे हैं, किस तरीके की उसकी प्राप्तियां हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया था। और अभी आप लोग देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। जब जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है उस साल गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरिम बजट इशू करती है। इंटरिम बजट होने का मतलब ये होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वो जीतेगी या हारेगी। तो इस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग का बजट अभी आप लोगों को बजट जो है 1 फरवरी 2024 को इशू कर दिया जाएगा, और 31 जनवरी 2024 को हम लोग का क्या आएगा? इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ठीक है, एक दिन पहले आता है सर्वे और एक दिन बाद आता है क्या? बजट आता है। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी? इंटरिम बजट इशू करेगी। इंटरिम बजट इशू करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे क्या होने वाले हैं, और प्राप्तियां क्या होने वाली हैं, उसके बारे में अभी गवर्नमेंट को खुद नहीं पता होता है कि हम फिर से सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए उस केस में क्या होता है? इंटरिम बजट इशू होता है। तो अगर हम लोग बात कर लिया जाए, अगर बात कर ले हम लोग की गवर्नमेंट की जो है, ये देखो आप लोग, बजट जब भी होता है, अगर बजट की बात किया जाए तो बजट में हम लोग देखते हैं इसमें ये क्या होता है? रिवेन्यू बजट होता है, और दूसरा आप लोगों का क्या होता है? कैपिटल बजट। अब रिवेन्यू बजट में आप लोग देखोगे तो इसमें क्या आता है? रिवेन्यू रिसिप्ट आता है, एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। अगर वही बात की जाए कैपिटल बजट की, तो इसमें भी वही आती है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें आते हैं रिवेन्यू में, आप लोग देखोगे टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरीके के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में किस तरीके के गवर्नमेंट की रिसिप्टियाँ होती हैं, रिसिप्ट्स होते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके का होता है। कुछ एक्सपेंडिचर दोनों में आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों के सामने मैं जब एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बजट कंप्लीट बजट के जो ये हम लोग पब्लिक फिनांस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे, आप लोगों को मैंने बजट बता दिया कि एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या है। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए क्यू ई। ये तो इन्हीं सबको बताने के लिए मैंने इसको बताया। ए जो आपका एक्चुअल एस्टिमेट्स होता है, जो कि फिनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर 2021-22 की बात किया जाए तो ये हम लोग को क्या देगी, एक्चुअल फिगर्स देगी, जो गवर्नमेंट का बजट किस तरीके था, किस तरीके की गवर्नमेंट की रिवाइज्ड एस्टीमेट किस तरीके की थी, बजट एस्टीमेट किस तरीके थी, और किस तरीके से उसके खर्चे बढ़े या घटे। तो हम लोग को क्या दिया, एक्चुअल एस्टीमेट दिया। 2021-22 की अगर बात किया जाए ईयर की, तो ये हमको एक्चुअल फिगर देगा। बजट एस्टीमेट क्या होता है, ये अपकमिंग ईयर्स के लिए गवर्नमेंट की जो है किस तरीके की खर्चे हैं, किस तरीके की उसकी प्राप्तियां हैं, एक्सपेंडिचर किस तरीके के हैं, रिसिप्ट्स किस तरीके के हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि बजट जो होता है 2 महीने पहले, फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 2 महीने पहले इशू हो जाता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे भी 2 मंथ पहले इशू हो जाता है। तो इसलिए रिवाइज होता है, एक्सपेंडिचर बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि आने वाले 2 महीने में किस तरीके की गवर्नमेंट की किस तरीके की पॉलिसी रही है, कहाँ कितना खर्च किया, इसलिए रिवाइज हो जाता है। और क्विक एस्टीमेट जो कि आप लोगों का इंटरिम बजट जब होता है, इंटरिम बजट अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन होगा अप्रैल मई में, तो गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने क्विक इंटरिम बजट इशू करेगी, क्विक, जिसमें क्या होगा, क्विक एस्टीमेट्स होगा कि हम इतने खर्चे करेंगे, ये करेंगे। वो गवर्नमेंट अपना जो है डेटा एक देगी, उसको ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए भी गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्योंकि इलेक्शन वाला ईयर होता है तो उसको करना होता है, ये लाजमी है। अब हम लोग बात करेंगे बजट का, जो कि आप लोग देखोगे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था 1 Feb 2023 को, इसमें जो है अमृत काल की बात किया गया है। अमृत काल कहने का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग जो है 15 अगस्त 1947 से अभी हम लोग 2023 चल रहा है, हम लोग की आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट्स वाई द गवर्नमेंट जो है इसको अमृत काल का नाम दे रही है, क्योंकि हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। 2022 में ही हम लोगों ने 75 साल कंप्लीट कर लिए थे, 76 ईयर था। तो उसमें वो बात कर रही है कि इंडिया को 100 साल तक, जो कि 2000 आप लोग देखोगे 47 में कंप्लीट होगा, 2047 में 100 ईयर इंडिपेंडेंस की, आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। तो उनमें गवर्नमेंट जो है 4 तरीके की प्रायोरिटीज़ की बात कर रही है। एक क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। दूसरा आपका जो है PM विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा मतलब ये देखोगे आप लोग, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास जिसको बोला जाता है। इसमें जो है ट्रेडिशनल जो भी बुनाई के थे, या जो भी इंडियन ट्रेडिशनल वो थे, ट्रेडिशनल वर्क थे, उन पे इस पे तवज्जो दिया गया है। टूरिज्म प्रमोशन इन द मिशन मोड, ग्रीन ग्रोथ, इन 4 फैक्टर्स को लेके इंडिया का जो है ये रीचिंग 100 ईयर्स जो 2047 में कंप्लीट होगा, उसको लेके ये बात किया जा रहा है। अब आप लोग देखोगे, अगर बात कर लिया जाए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किस तरीके का रहा है, डेफिसिट किस तरीके का रहा है, तो आप लोग यहाँ देखोगे मैंने रिवाइज एस्टीमेट 2022-23 वाला भी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और 23-24 का जो कि बजट एस्टीमेट था उसको भी लेके आया हूँ। इसमें आप लोग देखोगे जितने भी स्टेट्स हैं उनके फिजिकल डेफिसिट को 3.5% ऑफ देयर GDP ये बताया गया है कि उनके GSDP के ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितना 3.5% अलाउ किया गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखोगे रिवाइज एस्टीमेट्स में ये टोटल रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट की 24.3 लाख करोड़ थी। नेट टैक्स रिसिप्ट जो है 20.9 लाख करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 41.19 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें था 7.3 लाख करोड़। अगर बात किया जाए जब 2022-23 का जब बजट आया था, तो गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट का जो एस्टीमेट था कि गवर्नमेंट की फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट की टोटल इनकम
और टोटल एक्सपेंडिचर, उसके टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए उसके इनकम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल डेफिसिट, ये भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6.4% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, आप लोगों को ये पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हो। ये अब देखो आप लोग, बजट एस्टीमेट 2023-24 का है, क्या बताया गया है इसमें। इसमें कहा जा रहा है टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी है, 27.2 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 45 लाख करोड़। रिसिप्ट तो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, जिसमें टैक्स रिसिप्ट कितना है, 23.3 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट गवर्नमेंट जो है, बजट अभी 2000, जब 1 फरवरी 2023 को बजट जब आई थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि गवर्नमेंट का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, 5.9% ऑफ जीडीपी होगा। ठीक है, एंड फिनांस द फिजिकल डेफिसिट 2023-4 बाई नेट मार्केट बोरोइंग एंड फ्रॉम डेटेड सिक्योरिटीज आर एस्टिमेटेड 11.8 लाख करोड़। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग के थ्रू जो है अपने खर्चे को एडजस्ट करने के लिए, अपने खर्चे करने के लिए बोरोइंग लेगी, और क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को अपनी सेल करेगी, जो कि जिसकी प्राइस कितनी होगी, गवर्नमेंट को रिवेन्यू उससे कितना मिलेगा, 11.8 लाख करोड़। ठीक है, और मार्केट बोरोइंग कितनी लेगी, 15.4 लाख करोड़। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि 2024-25 तक राजकोषीय घाटे को, फिजिकल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी लेके आना है। ठीक है, अब हम लोग देखोगे, आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे आप लोग देखो या इसको देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल फिगर दिखा रहा है। मतलब गवर्नमेंट का जीडीपी फिजिकल डेफिसिट कितना था 2021-22 का, ये एक्चुअल फिगर है। 22-23 का जो आया है, इसका जब आप लोग देखोगे, अभी जब 24 में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो 22-23 का एक्चुअल फिगर पता चलेगा। उसी तरीके से अभी देखो 23 का जब बजट सर्वे आया था, 22-23 का सर्वे एंड 23-24 का बजट जो आया था, तो उसमें आप लोग देखोगे ये 6.7% ऑफ जीडीपी क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। ये एक्चुअल फिगर दे रहा है। 4.4% क्या है आपका, रिवेन्यू डेफिसिट है। 3.3% ऑफ जीडीपी क्या है, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है। और 3.3 ये भी क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट 2021-22 में एक्चुअल फिगर दोनों क्या है, सेम है। अब आप लोगों के सामने मैं ये डेटा लेके आया हूँ, बजट एस्टीमेट का क्या है रहा है गवर्नमेंट का, रिवेन्यू जो है एक्चुअल एस्टीमेट का क्या रहा है, और रिवाइज एस्टीमेट क्या रहा है। ये आप लोग देखोगे 2022-23 में जब गवर्नमेंट ने बजट दिया था, तो उसकी फिजिकल डेफिसिट कितनी थी, 6.4, लेकिन जब रिवाइज हुआ तो भी ये 6.4 ही रहा। रिवेन्यू डेफिसिट कितना रहा है, 3.8% ऑफ जीडीपी। और ये भी क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर जब रिवाइज हुआ 22-23 का डेटा, तो ये क्या रहा, बढ़ गया है। रिवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट की इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आप प्राइमरी डेफिसिट देखोगे 2.8 था जब बजट गवर्नमेंट दी थी, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 2.8%, लेकिन जब रिवाइज हुआ तो ये भी बढ़ गया। इफेक्टिव रेवेन्यू कितनी दी थी गवर्नमेंट ने बजट में, 2.6, लेकिन जब रिवाइज हुआ तो ये भी बढ़ गया। मतलब ये तीनों फिगर आप लोगों के बढ़ गए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट के, प्राइमरी डेफिसिट के एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बजट जो आती है 1 फरवरी को आती है। ठीक है, फिनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च को होता है। तो इन 2 महीनों में गवर्नमेंट की किस तरीके की रिसिप्ट्स रही हैं, किस तरीके के एक्सपेंडिचर रहे हैं, उसी से रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू और फिजिकल सारे क्या हो जाते हैं, सारे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। सारे पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब हम लोग बात करेंगे, ये अगर इस बजट एस्टीमेट 2023-24 का जब गवर्नमेंट की जब बजट आई थी, गवर्नमेंट ने जब 1 फरवरी 2023 को अपना जब बजट दिया था, तो उस बजट में एस्टिमेटेड क्या था कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट को 5.9 हमारा रहेगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहेगा, 2.9% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट कितना रहेगा, 2.3% ऑफ जीडीपी, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू कितना रहेगा, 1.7% ऑफ जीडीपी। तो इसको आप लोग देख सकते हो, इसको जो है इसके फिगर्स के क्रोनोलॉजी को बाय वेट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग रट सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब बात किया गया है सप्तऋषि, जब बजट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बजट दिया था, तो सप्तऋषि
सप्तऋषि की बात की गई थी। सप्तऋषि क्या होता है? ऋषि जो होता है एक किस तरीके से एक सबको क्या करते हैं, एक दिशा देते हैं। ऋषि क्या होता है? दिशा देते हैं। तो उसी दिशा पे अगर हम लोग चलें तो इसमें बात किया गया था इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फिनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीजिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इन 7 तरीके के सप्तऋषि हैं, इन पे बात किया गया था। आप लोग जो है इसको भी रट सकते हो क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि सप्तऋषि के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, ये अमृत काल का है। ये अमृत काल मैंने बताया आप लोगों की आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। तो उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के आने वाले 25 सालों के लिए क्या उसकी किस तरीके की ग्रोथ की, किस तरीके की सोच क्या है कि कैसे विकास करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, किस तरीके के सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या हुआ, ये अमृत काल की बात की गई। 75 साल कंप्लीट हो गए, आज़ादी के अमृत महोत्सव भी चल रहे थे। तो उसमें आप लोग देखोगे इन सभी प्रायोरिटीज़ पे बात की गई है। अब इसमें अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट को देखोगे आप लोग, गवर्नमेंट ने पिछले अपने 9 साल कंप्लीट होने पे क्या क्या गवर्नमेंट को ने प्राप्तियां की थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिया है रूरल हाउस को। ठीक है, फार्मर्स को पीएम किसान के थ्रू 11.4 करोड़ रुपीज़, लाख करोड़ 11.4 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है क्या दिया है, उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र किए गए हैं पीएम किसान के थ्रू। ठीक है, इंश्योरेंस कवर दिया गया है 44.6 लाख करोड़ का, 44.6 करोड़ का पर्सन्स अंडर PMSY। देखोगे आप लोग इसके अंदर क्या क्या है, इंश्योरेंस कवर दिया गया है। जनधन खाते खोले गए हैं 47.8 करोड़। ठीक है, और इसमें LPG सिलेंडर दिए गए हैं 9.6 करोड़। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड को क्या किया गया है, टॉयलेट्स दिया गया है। अब उसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी अगर गवर्नमेंट में आप लोग देखोगे तो अभी जो बजट आया था इसमें क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है का आउटले जो है 33.4% था, जो कि 10 लाख करोड़ रुपीज़ है। ये इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, जो कि 33.4% है और 10 लाख करोड़ का कर रही है। ठीक है, और इसमें आप लोग देखोगे रेलवे में भी 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ का गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। इसमें ग्रीन ग्रोथ है, ग्रीन ग्रोथ में बात किया गया, पीएम प्रणाम की बात किया गया, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात किया गया है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात किया गया है, एंड 500 न्यू वेल्थ प्लांट्स हैं, इसके बारे में बात किया गया है। अब हम लोग अगर बात कर लें कि बजट में जो कि आया था, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी आप लोगों को मैंने बताया 33% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 10 लाख करोड़ है। अगर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए कि जो कि 4.5% ऑफ GDP है। ठीक है, कितना है, 4.5% ऑफ GDP क्या है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल कितना है आपका, 10 लाख करोड़ है, जो कि 33.4 था। ठीक है, ये क्लोज फिगर है 33%। फिजिकल डेफिसिट जो है 5.9% है। आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये मैंने हिंदी में भी यहाँ इंक्लूड किया है कि जो कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको समझने में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोग देखोगे रियल GDP ग्रोथ की बात किया गया है। रियल GDP ग्रोथ जो है 7% है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। एक्सपोर्ट किस तरीके से, निर्यात किस तरीके से बढ़ा है, 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। पीएम आवास योजना को बढ़ा के इन्हेंस्ड बाय 66% और कितना कर दिया गया है, 79,000 करोड़। पीएम आवास योजना के थ्रू क्या किया गया है, जो आउटले गवर्नमेंट करती है वो 66% इंक्रीज करके 79,000 करोड़ कर दिया गया है। कैपिटल आउटले जो है 2.4 लाख करोड़ है। आप देखोगे निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट पेश कर रही थी तब उन्होंने बोला था कि जो पर कैपिटा है, PCI पर कैपिटा इनकम है, वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। वो बढ़ के कितना हो गया है, इनकम हैज मोर देन डबल एंड टू रुपीज़ 1.97 लाख पर कैपिटा इनकम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी गवर्नमेंट की है, 9 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो उसमें निर्मला सीतारमन जी जब बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो कि है वो डबल से ज़्यादा हो गई है और बढ़ के कितना हो गया, 1.97 लाख। और इंडिया का जो है
10 से 5th पोजीशन में ये आ गया है। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है 10th पोजीशन थी, टॉप 10 इकॉनमी में थी, अब वो टॉप 5 इकॉनमी में, वर्ल्ड के टॉप 5 इकॉनमी में आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसमें क्या किया है, 11.7 लाख करोड़ जो है टॉयलेट्स बनवाए गए हैं, और एलपीजी सिलेंडर 9.6 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर भी दिया गया है। जनधन खाते भी खोले गए हैं 47.8 करोड़, और इंश्योरेंस कवर जो कि मैंने बताया अभी 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना के अंदर जो है इंश्योरेंस जो कवर दिया गया है 44.6 करोड़ दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग देखो, अभी आप लोगों को बात किया जा रहा था कि इसकी क्रोनोलॉजी, या फिर इसमें क्रोनोलॉजी नहीं, आप लोगों के सप्तऋषि में किस तरीके के उन 7 ऋषियों की बात की गई है, 7 जो है फैक्टर्स को लिया गया है। तो इसमें आप लोग देखोगे समावेशी विकास है, अंतिम लोग तक, अंतिम माइल्स तक पहुंचना, इसमें क्या है, बुनियादी ढांचा और निवेश है, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र। ये आप लोगों को जब क्वेश्चन आ भी सकता है, इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन से सप्तऋषि के पार्ट हैं, सप्तऋषि का कौन कौन से हिस्सा है। तो ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, ग्रीन ग्रोथ है, यूथ पावर है, फिनेंशियल सेक्टर्स है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व में क्या है, लार्जेस्ट क्या है, उत्पादक है, और दूसरा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है किसका, श्री अन्ना का। जैसे इसमें क्या आता है, श्री अन्ना सच है, ज्वार हो गया, जितने भी मोटे फसल के अनाज हो गए, ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, कुट्टू हो गया, रामदाना हो गया, कांगनी हो गया, कुत्की हो गया, कोदो हो गया, चीना हो गया, ये सब है। इसमें क्या है, अभी जो है 22-23 जो है में 23-24 में गवर्नमेंट जो है उसको अन्ना ईयर के रूप में भी, श्री अन्ना ईयर के रूप में भी घोषित की है 2023 को। इसमें इंडिया इज अ ग्लोबल हब फॉर श्री अन्ना, और उसमें हैदराबाद में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे जो भी इस पे काम होना होगा, रिसर्च होना होगा, वो वहाँ पे होगा। और एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़, जो है कृषि लक्ष्य को, जो क्रेडिट है, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख करोड़ कर दिया गया। अब मिसल सिकल एनीमिया, इसमें भी आप लोग देखोगे कि इसको खत्म करने के लिए जब 100 साल आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे, तो उसमें क्या होगा, 2047 में एलिमिनेट करने के लिए, इसको खत्म करने की बात की गई है, एनीमिया को। ठीक है, जो कि 0 से 40 साल के लोगों के बीच में ये एज ग्रुप है, इसमें लिया गया है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी हैं, जो कि आपको देखोगे इसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो उसमें ये है कि आप लोग देख सकते हो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ये 500 ब्लॉक्स में जो है लागू किया गया है। सेचुरेशन ऑफ द इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फिनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शामिल किया गया है इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जो कि 500 ब्लॉक को लिया गया है, 500 ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। अब आप पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीएस इसको भी देखोगे। इसमें क्या है कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स के हैं लोग हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाए, जैसे सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड द सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें 15,000 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, इस मिशन को आने वाले 3 सालों के लिए 2023-2026 के बीच में गवर्नमेंट को जो है पीवीटीजीएस पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए, जो कि उनके एजुकेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, जो है क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर के लिए, इनको उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे पीएम आवास योजना के जो है, अभी आप लोगों को मैंने बताया
हम लोग सेकंड थर्ड स्लाइड में ही देखे थे कि वहाँ पे क्या गया 66% इंक्रीमेंट हो गया है। पीएम आवास योजना के जो है 79,000 करोड़ रुपए ये एलोकेशन हुआ है बजट में, वो बढ़ गया है। 66% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि कितना हो गया 79,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने बताया 13.7 लाख करोड़ था, जो कि 4.5% ऑफ जीडीपी है। लाइफ की बात की गई है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसमें बात किया गया है कि 2070 में नेट जीरो कार्बन इमिशन, 2070 तक कार्बन इमिशन को जीरो करना है, नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070, ठीक है, इसको लाना है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात किया गया है, और जिसके लिए 19,700 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ है। एंड द टारगेट टू रीच एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन टन बाय 2030, 2030 तक जो है प्रोडक्शन करने का, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू जो है एनर्जी का प्रोडक्शन जो है 5 मिलियन टन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य है, और आपका 2030 तक जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू एनर्जी बनाई जाएगी वो कितना 5 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात कर लिया जाए एमएसएमई की, तो एमएसएमई में आप लोग देखोगे इसमें भी इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए का जो है एलोकेशन गवर्नमेंट जो है एलोकेट की है, और ये 1 अप्रैल 2023 से इन्फ्यूजन हुआ है, जिसमें कि इसमें कोलेट्रल फ्री गारंटी क्रेडिट भी जो है 2 लाख करोड़ रुपए तक जो है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को जो है 2 लाख करोड़ तक कोलेट्रल फ्री जो है लोन भी प्रोवाइड की जाएगी। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भी आया 2023 में, गवर्नमेंट इसको ले आई है। इसमें जो है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे महिलाओं को, लड़कियों को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें ये देखो आप लोग, दिस विल आफ्टर द डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल्स फॉर ए टेनर ऑफ 2 ईयर एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। महिलाओं को या लड़कियों को जो कि 2 ईयर्स के लिए है, जो है 2023 से 2025 के बीच में महिलाएं अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लेती हैं, अगर तो को परचेज करती हैं, वो इशू कराती हैं, तो उनको 7.5%, 7.5% का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू। ये गवर्नमेंट का जो है महिलाओं को जो है लाभान्वित करने के लिए ये योजना ले आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बात किया जाए कि हम लोग अक्सर देखते हैं आजकल एनटीए नेट में जो है पूछ रहा है कि बजट जो है पास होता है तो उसकी क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस, किस तरीके से होता है, उसके भी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, अरेंजमेंट पूछ देता है, अरेंज कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखोगे आप लोग, तो इसमें इसको भी आप लोग देख सकते हो, रट सकते हो। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट जो होता है, बजट की प्रस्तुति होती है, फिर सामान्य आम चर्चा होता है, जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है, फिर वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान के मांगों पर मतदान विनियोग होते हैं, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, विधेयक पारित होता है, फिर फिनांस बिल, फिर वित्त विधेयक का पारित होना होता है। इनके जो है ऑर्डर को, इनके क्रम को आप लोग बिल्कुल अच्छे से रट लो। ये एग्जाम में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एनटीए नेट जो है पूछ रहा है, तो इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, जनरल डिस्कशन, कभी क्या करते हैं हम लोग जनरल डिस्कशन को पहले प्रेफरेंस दे देते हैं, बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। लेकिन क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पहले पे है, दूसरे पे जनरल डिस्कशन है, तीसरे पे क्या है स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज़ है, चौथे पे आपका क्या है वोटिंग ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, और पाँचवें पे आप लोगों को क्या है अप्रोप्रिएशन बिल है, फिर फिनांस बिल है। ठीक है, इसको आप लोग जो है रट सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है, किस तरीके से बजट जब पास होता है, जब लोकसभा में कैसे पास होता है, तो उसको आप लोग इस तरीके से उसके क्रम को, उसके ऑर्डर को रट सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जो है, मैं ये फर्स्ट पार्ट था बजट का, मैं जल्द ही सारी कमिटीज़ पे जो भी रिसेंट की 5 ईयर प्लान्स, जो मेजर प्लान्स हैं उन पे, NFHS 5 का रिपोर्ट, SRS 2019 का रिपोर्ट, और जो भी रिसेंट की अभी आप लोगों को आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं नोबेल प्राइज़ का वीडियोज़ अपलोड ही कर दिया हूँ। मैं जल्द ही जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी भी, और स्टेट वाइज रैंकिंग भी, पर कैपिटा इनकम कौन कौन सा स्टेट का क्या, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, टॉप 3 बॉटम 3 कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनकी वीडियोज़ भी मैं कल आप लोगों को सामने मैक्सिमम
बाय टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर। उसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जो कि लिंक आप लोगों को यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। इस PDF PPT को मैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप लोग यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।